इसमें स्टार्ट हो रही है, जल्दी चलो जल्दी। अरे हो आ रही हूँ ना। पता नहीं ये सेल वाली बातें और खबरें कहाँ से लेकर आती है। अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न्ड। आई गो पेनी मतलब पैसे बचाना पैसे कमाने के बराबर होता है। मुझे इंग्लिश बोल रही। अंकल अंकल एक्सक्यूज मी, क्या हुआ सुतली? हम ना एक्चुअली मार्केट के लिए लेट हो रहे हैं, तो आप हमें लिफ्ट दे दोगे प्लीज? हाँ प्लीज। थोड़ा दूर दूर दूर। कार है मेरी, कोई टैक्सी नहीं है जो मैं सबको लिफ्ट देता रहूंगा। और हाँ, वैसे मैंने कल ही से 25,000 रुपए में झाड़ू वाला इंसान से सफाई कराई है। एक्सक्यूज मी। आज को जा देखना, इसे भी ना भगवान की बहुत बड़ी चोट पड़ेगी। गोपू रुक जा प्लीज। गोपू रुक। गोपू मुझे नहीं आ रही। गोपू छोड़ दे, अरे छोड़। अरे मेरी गाड़ी कैसे कट गई? अरे मेरी गाड़ी बिस्कुट की तरह 2 टुकड़ों में कैसे टूट गई? अब तो मेरा रिपोर्ट कार्ड पूरा लालम लाल होने वाला है। अच्छा हुआ ना मम्मी इनके साथ, हम ही नहीं बैठा इनकी सेकंड हैंड कार में। अशकुज मी, आप तो बेकार हो गए। रिक्शा से जा रहे हैं मार्केट, आपको छोड़ दे? ये समय चक्र देख रही हो तिमनासा? ये हमें बताएगा कि काल लोक की शक्तियां धरती लोक पर किस समय तक चलेंगी। जब ये परछाई चंद्र बिंदु पर पड़ेगी तब यथार्थ ग्रहण शुरू होगा, और जब ये परछाई सूर्य बिंदु पर पड़ेगी तब यथार्थ ग्रहण पूरा होगा। यथार्थ ग्रहण अब कुछ ही पलों में शुरू होने वाला है। जैसे ही इस ग्रहण की काली छाया धरती लोक पर पड़ेगी, हमारी काली शक्तियां शुरू हो जाएंगी। हाँ? मतलब बालवीर का लगाया हुआ सुरक्षा कवच ग्रहण के दौरान बेकार हो जाएगा। कालपरी, जरा अपने जादुई आईने में दिखाइए तो सही कि पृथ्वी पर आखिर चल क्या रहा है अभी। मैं अपनी शक्ल नहीं, आईना जांच रही हूं। अगर इस ग्रहण की किरणें इस आईने से होकर धरती लोक पहुंचेगी तो काल लोक की शक्तियां और भी प्रबल हो जाएंगी। देखो तो जरा, पृथ्वी कितनी शांत और सुंदर लग रही है। तूफान से आने के पहले की शांति लगती है ये। बस कुछ पल और फिर ये सुंदरता और शांति चीख पुकार में बदल जाएगी। मैं पृथ्वी जा रहा हूं, अब देखेगी पृथ्वी भयमार की शक्तियों का कहर। ओह, मुझे तो लेकर जाइए। अब कैसे बचाएगा बालवीर धरती को? जैसा कि शौर्य ने कहा था, धरती के अंदर छुपी यथार्थ शक्ति की मदद से मैंने इस रसायन वाष्प का निर्माण कर दिया है। ये रसायन वाष्प क्या है बालवीर? आज से करोड़ों साल पहले जब धरती का निर्माण हुआ था, तब धरती आग का गोला थी। बीतते समय के साथ साथ धरती बाहर से तो ठंडी हो गई, आज भी धरती के केंद्र में यथार्थ शक्ति छुपी हुई है, जो कभी कभी ज्वालामुखी के रूप में बाहर आ जाती है। उसी यथार्थ शक्ति का इस्तेमाल करके
मैंने इस रसायन वश का निर्माण किया है। अब हमें इसका परीक्षण करना होगा। परियों, आप अपनी सारी शक्तियों की मदद से मुझ पर हमला कीजिए। इसके नीचे तो हमारी शक्तियां बिल्कुल नाकाम है। और इसी तरह इस रसायन वाष्प की वजह से काल लोक वालों की शक्तियां भी नाकाम हो जाएगी और एताद ग्रहण का समय पूरा होते ही हम इस कवच को धरती पर से हटा देंगे। लेकिन बालवीर, रसायन वाष्प के एक छोटे से बादल से हम पूरी धरती की रक्षा कैसे कर सकते हैं? इस छोटे से बादल को पूरी धरती पर फैलाने के लिए शौर्य खुद धरती पर आ रहे हैं। क्या? अब तमन्ना चाहे कुछ भी कर ले, हम उसकी किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने देंगे। शौर्य, रसायन वाष्प तैयार है, अब आप धरती पर आ सकते हैं। ठीक है बालवीर, मैं अभी धरती पर आ रहा हूं। आने वाली प्रलय से अनजान कितनी शांत है ये पृथ्वी इस वक्त। थोड़ी देर में यहाँ शोर मचेगा, विनाश का शोर। राजा, अगर आपकी आज्ञा हो तो इस चौपहिया वाहन को नष्ट करके कालों की शक्ति का आशुभारंभ शुरू कर दो क्या धरती लोक पर? जाओ तौबा तौबा, अपनी इच्छा पूरी कर लो। शुक्रिया। काली शक्ति की कसम, चौपहिया वाहन हो जाओ पतंग। राजा, चलिए यहाँ से, कोई जादू वादू नहीं चल रहा यहाँ पे। बच गए। अरे कौन हो तुम भाई? थोड़ी देर में इस वाहन की तरह तुम सबकी सांसें भी रुकने वाली है धरती वासियों। तुमने कुछ किया है क्या? हाँ, कोई आपत्ति है? अरे कोई बचाओ! आग लग गई भाई, आग लग गई! ग्रहण का प्रभाव 2 पल देरी से शुरू हुआ, वरना पूरी धरती को मैं अकेला ही आग लगा देता। भैमार, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता परियों। अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 1999, 998, मेरा मतलब है 10, 9। कोई फायदा नहीं है परियों, अब तुम्हारी शक्तियां किसी काम की नहीं है धरती लोक पे। पानी परी, हमें बालवीर को तुरंत खबर देनी चाहिए। हाँ भाई परी। जाओ परियों जाओ और बताओ बालवीर को कि उसकी पृथ्वी खत्म होने वाली है।
भागो। बधाई हो तिम्नासा, अथार्त ग्रहण शुरू हो चुका है। अब पृथ्वी पर काल लोक की शक्तियों को कोई नहीं रोक सकता। महाराजा आप तो ऐसे खुश हो रहे जैसे आपके सालों की कब्ज की शिकायत आज दूर हो गई हो। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। शाबाश भैमार, शाबाश। तिम्नासा, हमारे पास समय बहुत ही कम है। ये ग्रहण खत्म होने तक का ही समय है। हमें जो भी करना होगा जल्द ही करना होगा। तुम फिक्र मत करो कालपरी। बारूद में आग लगाने के लिए सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी ही काफी है। अब बालवीर, उसकी वो परियां या उनका वो मार्गदर्शक शौर्य कुछ नहीं कर पाएंगे, बल्कि उनकी भी सारी शक्तियां मेरे पास होंगी। बस तुम सब करती जाओ वो जो मैं तुम्हें कहती हूं। ये क्या हो रहा है? मैं वीर लोक की सीमा के बाहर क्यों नहीं जा पा रहा हूं? शौर्य को तो अब तक आ जाना चाहिए था। हाँ बालवीर, एतहाद ग्रहण शुरू हो चुका है। हमें रसायन वाष्प लगाने में अब देरी नहीं करनी चाहिए। बालवीर, भैमार ने धरती पर हमला कर दिया है। हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की बालवीर, लेकिन हमारी शक्तियां बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। शौर्य, कहाँ है आप? शौर्य, जवाब दीजिए। शौर्य से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बालवीर, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है? परियो, आप चिंता मत कीजिए। मैं शौर्य से मिलने के लिए खुद वीर लोक जा रहा हूं। ध्वनि परी, ज्वाला परी, आप दोनों विमान की सुरक्षा कीजिए। मैं जल्दी ही लौटूंगा। मुझे जल्दी से जल्दी इस लेजर की को ठीक करवाना होगा, वरना पता नहीं किस किस चीज के दो टुकड़े हो जाएंगे। विवान, कहाँ थे तुम? मैं खेलने गया था। वैसे मस्ती परी का है, मुझे उनसे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। मस्ती परी से बाद में मिल लेना, फिलहाल अंदर जाओ। क्यों, कोई प्रॉब्लम आ गई है क्या? अगर है तो मैं तैयार हूँ ना मदद करने के लिए। विवान, अगर हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें जरूर बताएंगे। फिलहाल तुम घर के अंदर जाओ। ओके। फैवान और प्रॉब्लम से डर जाए। फैवान और सलमान किसी से नहीं डरते। अंदर, बाहर नहीं। मैं तो यहाँ जूते पहुँचने के लिए रुका था। वो मम्मी कहती है ना कि बाहर की धूल अंदर नहीं आनी चाहिए, इसलिए। विवान, हाँ हो गया? हाँ अंदर हो गया। जूते साफ, मन साफ, जीवन साफ। साफ जूते, उच्च विचार। जा रहा हूँ मैं अंदर। हाँ। इतना कड़ा पहरा, जरूर कोई सीरियस लोग है। मुझे इन परियों की नजर से बच के बाहर निकलना पड़ेगा। चलिए शौर्य, आपको पृथ्वी पर आना है। मैं वीर लोक से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं बालवीर। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है बालवीर, क्योंकि नामुमकिन को मुमकिन बनाने में तुमने ही तो मेरी मदद की है। भूल गई तुम्हारा वो रज्जो रण, तुम्हारी वो जादुई रस्सी जिसे मैंने काल लोक में तुमसे छीन लिया था। उसी जादुई रस्सी से मैंने शौर्य को वीर लोक में कैद कर दिया है। अब यथार्थ ग्रहण से पहले शौर्य वीर लोक से बाहर नहीं आ पाएगा। अब क्या होगा तुम्हारे उस रसायन वाष्प का?
अभी तो भयमार ने सिर्फ फुलझड़ियां छोड़ी हैं। बहुत जल्दी धरती पर आतंक की आतिशबाजियां होंगी। और तुम कुछ नहीं कर पाओगे बालवीर, बस देखते रह जाओगे। परियों को चकमा देना मुश्किल तो है, लेकिन परिया ने तो समझा है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। हमारे फैमिली फ्रेंड्स मिस्टर बजाज बता रहे थे कि आपके घर के खाने का टेस्ट किसी 5 स्टार होटल के खाने से भी ज्यादा अच्छा है। ये नया कैरेक्टर कौन है? अरे मैं तो कहता हूँ 5 स्टार नहीं 7 स्टार होटल के खाने से भी बहुत अच्छा है। जी ऐसा है करुणा जी, मैंने एक नई फैक्ट्री खोली है शहर के बाहर। 350 वर्कर्स काम करते हैं इसमें, लेकिन इतने लोगों का कहीं अच्छा खाने का इंतजाम नहीं हो पा रहा। और फैक्ट्री के वर्कर अगर अच्छा खाएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे? कहते हैं ना, पेट भरा तो दिल हरा भरा। और इसीलिए हम अपनी फैक्ट्री के 350 लोगों के टिफिन का कॉन्ट्रैक्ट करुणा जी को देना चाहते हैं। क्या? बोलिए नहीं, सुनिए। सच्ची? जी हाँ, आपको सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना दोनों ही डिलीवर करने होंगे। 2 वक्त का खाना 350 लोगों का, मतलब 700 टिफिन? मैं कैसे कर पाऊंगी? अरे रे मम्मी, सिक्सर मारने वाली बॉल आई है और आप मैच डिक्लेयर करने की बात कर रही हो। बोलिए करुणा जी, कर पाएंगी ना आप? जरूर कर पाएंगे। 700 लोगों के 7000 लोगों का भी खाना डिलीवर कर पाएगी मेरी मम्मी। वैसे हेलो, मेरा नाम है विवान, करुणा जी का 10 स्टार बेटा। इन्हीं के हाथों का खाना खा खा के मैं तो हैंडसम और इंटेलिजेंट हुआ हूँ। अरे वाह, हेलो विवान बेटा, मैं हूँ मिसेस केतान और ये है मिस्टर केतान। हेलो। लेकिन करुणा जी को कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले हम उनके हाथों का खाना एक बार टेस्ट करना चाहेंगे। हाँ हाँ जरूर, आप लोग इधर ही बैठे रहिए, मम्मी अभी आपके लिए कुछ टेस्टी सा बना के लाई। चलो मम्मी चलो। अरे 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 बोलो नहीं, सुनो, इतने सारे लोगों का खाना कैसे बनाऊंगी मैं विवान? कर लेंगी आप मम्मी, आप विवान की मम्मी हो, आप कुछ भी कर सकती हो। अरे तो समझ नहीं रहा है विवान, 700 टिफिन मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी। नॉट मम्मी, मैं करूंगा ना आपकी मदद। अभी आप सिर्फ इन दोनों को कुछ अच्छा बना के खिलाने की सोचिए। जाओ। जब बेटा जादू करो तो मम्मी को टेंशन लेने की क्या जरूरत है? वो नहीं, मस्ती परी ने तो कहा था कि जादू का इस्तेमाल उंगली परोपकार के लिए करना है। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेने की तैयारी नहीं है मेरी। 1 मिनट मम्मी, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम लोग 25 लोगों को काम पे रख लें, जो सब्जियां काटते, छिलने और मसाले पीसने में आपकी मदद करेंगे, और आप बस हेड शेफ की तरह सिर्फ खाना पकाना। 25 लोगों को नौकरी भी मिल जाएगी और फ्री टाइम का खाना भी ना, और आपके साथ साथ और भी लोगों का भला हो जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है विवान। तू इतना समझदार कब से हो गया? परोपकार करने में बहुत चुक है, ऊपर से शेर सर से रिपोर्ट कार्ड में व्हाइट डॉट भी मिलेगा, मस्ती परी से शाबाशी भी मिलेगी, और मम्मी से इतना सारा लाड भी मिल रहा है, वो अलग। मस्ती परी, क्या तुमने सुना नहीं है? ग्रहण के दौरान अकेले सैर करना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। मस्ती भरी। गोली है बेचारी, इसे अभी भी यही लगता है कि बालवीर और शौर्य दोनों मिलकर अथार्थ ग्रहण से पृथ्वी को बचा लेंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना बहुत बुरा होगा। जज्बा तुम्हारे जज्बे की तो दाद देनी पड़ेगी। काल की भैरानी तिमनासा और सेनापति के बीच में खड़ी हो, लेकिन फिर भी इतनी हिम्मत। बेमारी से बेवकूफी कहेंगे या हिम्मत?
यथार्थ ग्रहण का चमत्कार है ये। तुम जितने हमले मुझ पर करोगी, तुम्हारी सारी शक्तियां मेरे इस अस्त्र में आती जाएंगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम अपनी शक्तियां एक एक करके हमें दोगी या एक साथ तुम्हारी सारी शक्तियां छीन लें। लगता है मस्ती परी जी को कहीं जाने की बहुत जल्दी है। तो हमें भी इनका वक्त जाया नहीं करना चाहिए तिमनासा। बस कुछ देर और फिर वीर लोक की सारी शक्तियां मेरी मुट्ठी में होंगी। बस कुछ देर और फिर वीर लोक की सारी शक्तियां मेरी मुट्ठी में होंगी। हमें मस्ती परी को थोड़ी छूट देनी चाहिए तिमनासा। आखिर ये हमारा पहला शिकार है। बात तो तुम सही कह रहे हो भैमार। चलो ठीक है, मैं इसकी उड़ने की शक्ति रहने देती हूँ ताकि ये अपने तितली जैसे पंख फैलाकर वीर लोक जाए और बालवीर को जाकर ये संदेशा दे कि पृथ्वी पर बहुत जल्द एक सैलाब आने वाला है, बुराई का सैलाब। तिमनासा ने रज्जोरण की मदद से शौर्य को ही वीर लोक में कैद कर दिया है और इसलिए शौर्य ग्रहण पूरा होने तक वीर लोक से बाहर नहीं निकल सकते। इसका मतलब रसायन वाष्प की मदद से तिमनासा को रोकने की योजना अब पूरी नहीं हो पाएगी। अरे मस्ती परी, आप ठीक तो है ना? मैंने आपको संपर्क करने की कितनी कोशिश की लेकिन आपसे संपर्क हो ही नहीं रहा था। उस तिमनासा ने मेरी सारी शक्तियां छीन ली है। मैंने उससे लड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन यथार्थ ग्रहण के चलते मैं उसका सामना नहीं कर पाई। अब मेरे पास सिर्फ छोटी उड़ान भरने की शक्ति बची है। यथार्थ ग्रहण का फायदा उठाकर तिमनासा हम सबकी शक्तियां हासिल करने की कोशिश करेगी। हमें सावधान रहना होगा और विवान को भी सुरक्षित रखना होगा। विवान की पहरेदारी में और ज्वाला परी लगातार कर रहे हैं। तिमनासा उसके घर में अभी तक नहीं पहुंची। लेकिन आप दोनों सावधान रहिएगा क्योंकि जैसे जैसे ग्रहण बढ़ता जाएगा काली शक्तियों की ताकत और भी बढ़ती जाएगी और हमारा उनसे लड़ना और भी मुश्किल होता जाएगा। लेकिन बालवीर, अगर हम ग्रहण के खत्म होने का इंतजार करेंगे तो हम में से किसी की भी शक्तियां नहीं बचेगी और तिमनासा पूरी तरह से जीत जाएगी। ऐसा नहीं होगा वायुपुरी। इस सब से लड़ने का सिर्फ एक ही तरीका बचा है जिसके लिए मुझे वीर लोक जाना होगा। आप सब विवान की सुरक्षा कीजिएगा, मैं वीर लोक जा रहा हूं। भैमार क्या कर रहा है पानी परी? हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा। इस समय भैमार से टकराना बहुत खतरनाक है वायु परी, लेकिन हमें पृथ्वीवासियों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगानी पड़ेगी।
कितनी लाचार हो ना तुम दोनों अपने फर्ज के आगे। यही तो कमजोरी होती है तुम अच्छे लोगों की। अब तुम दोनों को तुम्हारी ही शक्तियों का स्वाद चखाऊंगी मैं। अब बारी है छोटे बालवीर की। ये लीजिए हमारी बहू के हाथ से बने हुए स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान। वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। टेस्ट तो उससे भी अच्छा आएगा अंकल, खाकर तो देखिए। खाइए। तौबा तौबा, नंगी उंगली की कसम, यहाँ तो वो चल रहा है, वो खाना खजाना। जब डाली, अब देखो मेरा कमाल। कर कर कर। ये कौन सी डिश है? ये खीर है। क्या आपने खीर में पूरा नींबू छोड़ दिया है क्या? नींबू? मैंने तो कभी नहीं खाई इतनी खट्टी खीर। कड़वी खीर। दाल टेस्ट करवाइए। हाँ। ए तौबा तौबा, अब मेरी बारी है, मेरी बारी। दाल में क्या आपने करेला मिला दिया करुणा जी? अरे बोलिए नहीं, सुनिए, दाल में कौन करेला डालता है? मम्मी के खाने में खराब टेस्ट है, ये तो हो ही नहीं सकता। ये है 5 स्टार से अच्छा खाना। तुम ही लाई थी मुझे यहाँ पे अपने फ्रेंड बजाज के कहने पे। अच्छा, तो इसमें भी मेरी गलती है क्या? नहीं नहीं, मेरी गलती है। ये मैंने जानबूझ के नहीं किया। ये भी मैंने जानबूझ के नहीं किया। नहीं। जानबूझ के, बिना जानबूझ के। खा। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? परी हूँ, आप कहाँ हो? क्या हुआ विवान? चपताली और तबा तबा वहाँ छुपे हैं। मैं आप ही इन दोनों को सीधा करता हूँ। इसके पास जादुई शक्तियाँ कहाँ से आ गई? चौंक गए विवान? नन्ही उंगली की कसम, अब तो मेरी नन्ही उंगली में भी वो है, वो जादू। ये कैसे हो सकता है? धरती पर कालों कालों की शक्ति कब से चलने लगी? जब से यथार्थ ग्रहण शुरू हुआ है तब से। लेकिन परेशान होने वाली बात बिल्कुल नहीं है। मैं तुम लोगों को बिल्कुल नहीं मारूंगी, कुछ नहीं करूंगी, बस तुमसे तुम्हारी शक्तियां छीन लूंगी ताकि तुम लाचार होकर धरती की तबाही देख पाओ।
कोई पाशवाश नहीं होगा, बस सर्वनाश होगा। तुम पांचों की और इस विवान की शक्ति तो मेरे पास आ ही चुकी है। अब बचा बस वो तुम्हारा बालवीर। लेकिन ये योजना बहुत ही खतरनाक है बालवीर। जानता हूँ शौर्य, मगर अब इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। बालवीर, मन शांत करके सोचो। नहीं शौर्य, अब हमारे पास दूसरा उपाय सोचने के लिए समय नहीं है। भैमार पहले ही मस्ती परी की शक्तियां छीन चुका है। अब अगर हमने और देरी की तो वो सारी परियों की शक्ति ले लेगा। इसलिए मैं अभी काल परी का रूप लेकर काल लोक जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें काल परी के रूप में काल लोक भेजने को तैयार हूं। काल परी, धरती और वीर लोक पर मेरी हुकूमत होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। परियों की और उस छोटे बालवीर की शक्तियां तो मैंने ले ही ली हैं। अब सिर्फ बचा है वो बड़ा बालवीर। उसकी शक्तियां भी तुम्हें जल्द ही मिल जाएगी तिमनासा। ग्रहण खत्म होने में अभी भी वक्त बाकी है। बालवीर के सभी पैंतरे तो अब बेकार हो ही चुके हैं। जरूर अपने उस सफेद शेर के साथ बैठकर कोई नई योजना बना रहा होगा बेचारा। शौर्य, काल लोक में मौका मिलते ही तिमनासा का जादुई शस्त्र हासिल करना होगा मुझे। ये काम सावधानी से करना बालवीर। तिमनासा बहुत ही शातिर है। अगर उसे जरा सा भी शक हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। फिक्र मत करो शौर्य, तिमनासा को इस बार जीतने नहीं दूंगा मैं। ठीक है बालवीर, विजयी होकर लौटो। खुश रहो शौर्य, खुश रहो। क्या हुआ इन दोनों को? भैमार पृथ्वीवासियों पर जहरीली हवा छोड़ रहा था। हम दोनों ने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसी वक्त तिमनासा ने वहां आकर हमारी शक्तियों का इस्तेमाल हम पर ही कर दिया। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था वायु परी। थोड़ी देर पहले तिमनासा यहाँ भी आई थी। उसने हम सबकी शक्तियां उसकी शस्त्र में खींच ली। आप तो पार्टनर ही कुछ कर सकते हैं। काल परी, आज जीत की जिस ऊंचाई पर मैं हूं उसमें तुमने मेरी बहुत मदद की है, यथार्थ ग्रहण का राज बताकर। इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम इस सिंहासन पर बैठो, इस राजगद्दी पर, मेरे लिए। तिमनासा, मुझे इस राजगद्दी में कोई ही रुचि नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, पूरे ब्रह्मांड में से अच्छाई को हमेशा के लिए खत्म कर देना। तुम्हारा ये अच्छाई को खत्म करने का जज्बा देखकर दिल खुश हो गया काल परी। चलो ये राजगद्दी ना सही, तुम मेरे लिए मेरा ये शस्त्र ही पकड़ लो, मुझे अच्छा लगेगा। मेरे लिए बहुत जच रहा है तुम पर। शुक्रिया। काल परी, तुम्हें तो वीर लोग छोड़कर बहुत पहले ही काल लोक आ जाना चाहिए था, पर अभी भी कुछ देर नहीं हुई। बस कुछ ही पलों में यथार्थ ग्रहण के खत्म होने से पहले मैं वीर लोक को मिट्टी में मिला दूंगी, नामो निशान खत्म कर दूंगी। यही मौका है। और फिर पूरी दुनिया पर राज करेगी तिमनासा।
यही कमी है तिमनासा की, जीत मिलने से पहले ही जीत का जश्न मनाने लगती है। तूने ये कैसे सोच लिया कि तू छल कपट की महारानी को काल लोक में आकर धोखा दे देगा? बालवीर, बालवीर, तिमनासा, ये क्या कह रही हो? मैं कुछ समझी नहीं। वैसे खुद ब खुद यहाँ आने के लिए शुक्रिया बालवीर, क्योंकि अब तुम्हारी भी शक्तियां मेरी होंगी। कालपरी, तिमनासा, ये क्या कर रही हो? यही मौका है, छीन लो इसकी शक्तियां। तिमनासा, अभी भी वक्त है, छीन लो इसकी शक्तियां। ये क्या किया तिमनासा? बालवीर को क्यों भागने दिया अभी? क्योंकि अपने शिकार को तड़पता हुआ देखने में तिमनासा को बहुत मजा आता है। पर तुम उसे इसी वक्त जितना चाहे उतना तड़पा के मार सकती थी ना? नहीं, बालवीर एक सोच है, अच्छाई की सोच, और उसी सोच को मुझे खत्म करना है। जब मैं परियों के सामने, उसके उत्तराधिकारी के सामने और पूरी दुनिया के सामने बालवीर को मारूंगी, तब वो सोच खत्म होगी और तब बुझेगी उन लोगों की उम्मीद की आखिरी किरण, वो आखिरी लो, और तब हमेशा हमेशा के लिए मरेगा बालवीर। मस्ती परी, पार्टनर का प्लान कामयाब तो होगा ना? हिम्मत रखो विवान, जीत हमेशा हिम्मत रखने वालों की होती है, सच्चाई की होती है। कैसे हिम्मत रखो मस्ती परी, हम सबकी शक्तियाँ छिन चुकी है और शेर सर भी हमारी कोई मदद नहीं कर सकते, और पार्टनर अकेले तिमनासा का सामना करने गए हैं। लेकिन विवान, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी एक बार। पार्टनर, बालवीर, तुम्हारी योजना कामयाब हुई बालवीर। नहीं ज्वालापरी, तिमनासा को पहले से ही पता था कि मैं क्या करने वाला हूँ। उससे मेरी योजना सफल नहीं होने दी। तो अब क्या होगा पार्टनर? क्या तिमनासा जीत जाएगी? नहीं विवान, एहताज ग्रहण खत्म होने में अभी थोड़ा समय बाकी है। हम आखिरी दम तक जीतने की उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। जब तक हम हार नहीं मानेंगे, हमें कोई नहीं हरा सकता। लेकिन तिमनासा, ग्रहण का वक्त अभी खत्म नहीं हुआ है। बालवीर फिर से इस शस्त्र को चुराने की कोशिश करेगा। फिक्र मत करो कालपरी, इस चूहे बालवीर की एक कमजोरी है मेरे पास, और उसी कमजोरी का फायदा उठाकर मैं इसे इसके बिल से बाहर निकालूंगी। देखना चाहती हो कि वो कमजोरी क्या है? तो चलो मेरे साथ पृथ्वी लोक पर। मेरे पृथ्वी लोक पर। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे क्या हुआ? एम्बुलेंस क्यों रोक दी? अरे मैंने नहीं रोका, वो खुद ही रुक गई गाड़ी। अरे दरवाजा अटक गया है। बहुत दर्द हो रहा है।
बालवीर की सबसे बड़ी कमजोरी है इंसानों के लिए प्यार। कोई इंसान तकलीफ में हो, बालवीर को बुलाए, और बालवीर ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो आएगा। कोई मेरी मदद करो! बालवीर! कोई मुझे मदद के लिए पुकार रहा है। ये तिमनासा की चाल भी हो सकती है बालवीर। हाँ? हो सकती है, लेकिन तिमनासा से डरकर मैं लोगों की मदद करना नहीं छोड़ सकता। लेकिन बालवीर, ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बालवीर का धर्म है लोगों की रक्षा करना, चाहे उसके लिए कितना ही खतरा क्यों ना उठाना पड़े। पार्टनर, इन लोगों को जाने दो तिमनासा। ऐसे कैसे जाने दो बालवीर? मुझे इन लोगों को तकलीफ में देख के बहुत मजा आ रहा है। मेरा मनोरंजन जो हो रहा है। अब अगर इन्हें छोड़ दिया तो मेरे मनोरंजन का क्या होगा? कौन करेगा मेरा मनोरंजन? तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है, इन लोगों को छोड़ दो। जो करना है मेरे साथ करो। ठीक है, छोड़ देते हैं। ए, गाड़ी स्टार्ट हो गई, जल्दी चलो, जल्दी चलो। थैंक यू बालवीर। अब इन्हें तो छोड़ दिया बालवीर, मेरे मनोरंजन का क्या? कौन करेगा मेरा मनोरंजन? तुम? चलो शुरू करते हैं मनोरंजन, और हमारा पुराना हिसाब किताब भी। ऐसे नहीं बालवीर, सिर्फ मेरी शक्तियां नहीं, मुझ पर पलट के तो वार करो। आ? खत्म हुआ बालवीर। बालवीर, तुम्हारी सारी शक्तियां तो मेरे पास हैं। अब बताओ अपनी कौन सी परी की शक्ति से मार खाना पसंद करोगे? वायु परी की शक्ति से? या ज्वाला परी की शक्ति से? या पानी परी की शक्ति से? या फिर ध्वनि परी की शक्ति से? तुमने इसे अधमरा तो कर ही दिया तिमनासा, अब खत्म करो बालवीर की वीर गाथा। बालवीर,
तूने ना जाने कितनी बार हमें पृथ्वी से बेइज्जत करके वापस भेजा है, लेकिन आज हम भी तुझे पूरी बेइज्जती से काललोक लेके जाएंगे। बालवीर, काल लोक में वो भी अपने घुटनों पे। कितने कमजोर पड़ गए हो तुम अपनी भावनाओं के आगे। जिन भावनाओं को तुम मेरी कमजोरी समझ रही हो, ये मेरी ताकत है। अच्छा, इतनी ताकत है तुम्हारी भावनाओं में, तो ठीक है, आओ और छीन लो मुझसे मेरा ये अस्त्र और ले लो वीर लोक की सारी शक्तियां वापस। है हिम्मत? आओ। तिम्नासा, यथार्थ ग्रहण अभी खत्म नहीं हुआ। अपने अभिमान को काबू में रखो। वो अभिमान ही क्या जो काबू में आ जाए। ये मेरा अभिमान ही है जिसने आज इसकी ये हालत की है। आज मैं भी तो देखूं कि मेरा अभिमान बड़ा है कि तुम्हारी भावनाएं। बालवीर को तिम्नासा काललोक ले गई है शौर्य, और वो उन लोगों से लड़ भी नहीं सकता क्योंकि तिम्नासा ने उसकी सारी शक्तियां छीन ली। यथार्थ ग्रहण खत्म होते ही तुम सबकी शक्तियां हमेशा के लिए चली जाएंगी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं शेर सर? अभी भी यथार्थ ग्रहण खत्म होने में कुछ समय बाकी है, और पार्टनर ने कहा था ना कि तिम्नासा तब तक जीत नहीं सकती जब तक हम हिम्मत नहीं हार जाते। आज मेरे समझ में आ गया कि अच्छाई करने में जो खुशी है वो इनाम पाने या शाबाशी पाने में नहीं, वो बस अच्छाई करने में है। हमारे पास हमारी शक्तियां नहीं बची, लेकिन हम सब तो एक दूसरे के लिए बचे हैं ना। हम सबको साथ मिलकर पार्टनर को छुड़ाने जाना चाहिए। सिद्ध पुरुष होने की आज तुमने पहली झलक दिखाई है विवान। जाओ, जीत कर लौटो। रानी, नन्ही उंगली की कसम, आज का दिन तो काल लोक के इतिहास में बहुत ही बड़े और सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि इस गिरे हुए बालवीर की सारी वो जो निकल गई वो अकड़। अरे बालवीर को ऐसे रास्ते में बंधा देखकर मेरा सीना तो खुशी से इतना फूट रहा है, इतना फूट रहा है, जैसे बहरानी का सर घमंड से फूलता रहता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा। पार्टनर, विवान, परियों, आप लोग यहाँ क्यों आए? आपकी जान को खतरा हो सकता है। टेंशन मत लो पार्टनर, हम सब यहाँ आपका साथ देने आए हैं। मेरे पास जादुई लेजर है, ये बताओ करना क्या है? कमाल है, तुम्हारा तो पूरा परिवार यहाँ आ गया बालवीर, वो भी बिना शक्तियों के। लड़ने आए हो या इसे श्रद्धांजलि देने के लिए? तुमसे लड़ने के लिए तो अच्छाई की ताकत ही काफी है तिम्नासा। बहुत खूब सीख दी है तुम्हारे गुरु ने तुम्हें, एकदम रट्टा मार के आई उसकी सीख का। जैसा गुरु वैसा चेला। इस सूर्य घड़ी को देख रहे हो छोटे? जैसे ही सूर्य घड़ी के कांटे की परछाई सूर्य बिंदु पे पहुंचेगी, यथार्थ ग्रहण खत्म हो जाएगा और साथ साथ खत्म हो जाएंगी वीर लोक की सारी शक्तियां। विवान, तुम अपने लेजर से इस सूर्य घड़ी को जमीन से अलग करने की कोशिश करो।
ताकि मैं इस सूर्य बिंदु को परछाई तक ला सकूं। क्या हुआ? ठीक से देख नहीं पा रहे? आओ ना आगे, पास जाकर देखो। वैसे भी तुम निहत्थे हो। घड़ी काफी अच्छी बनाई है तुम लोगों ने, दिखने में भी अच्छी है, बहुत बढ़िया, मजबूत भी। अपने घर में इधर भी खुद को शेर समझता है तिमनासा? क्यों? टिम्मी आंटी है ना पार्टनर? जितना छोटा तेरा शरीर है उतनी ही तेरी जबान भी चलती है। हाथ भी बहुत चलता है, मौका पड़ने पर बताऊंगा। विवान, इस चाल से तिमनासा के लिए जाल बिछा रहा हूँ पार्टनर। अच्छा, तो इससे अच्छा मौका तुम्हें और क्या मिलेगा छोटे बालवीर? चलो चलाओ अपने हाथ। कहते हैं पहला मौका बड़ों को दे देना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी हिम्मत है ना तो पहले सीनियर बालवीर से लड़कर दिखाओ। आधा काम कर दिया मैंने पार्टनर, बाकी सब आपके हवाले। तिमनासा! तिमनासा! विवान, ये मेरे और तिमनासा के बीच की लड़ाई है। ठीक है पार्टनर। मौत को सामने देख के लगता है इसमें खतरनाक ताकत आ गई है। लगता है तुझे आसान मौत पसंद नहीं है। अच्छा लगा तिमनासा को तेरा ये ठीठपन, बालवीर। पार्टनर, बालवीर! बस इतनी ताकत है पूरे ब्रह्मांड के होने वाली भैरानी में। इससे ज्यादा ताकत तो मेरे पार्टनर के पास है। अच्छा हुआ कि तू खुद खड़ा हो गया, लेकिन मेरे सामने कब तक खड़ा रहेगा? रुक जाओ तिमनासा, बालवीर तुम्हें भटकाने की कोशिश कर रहा है। उनकी बात मान लो तिमनासा। अगर ग्रहण खत्म होने से पहले बिना शक्तियों के मैंने तुम्हें मार दिया तो लोग क्या कहेंगे? अपनी हर हार का बदला लूंगी आज मैं तुझसे। पार्टनर हिम्मत मत हारना। काल लोक की इस धरती में आज तू दफन होगा बालवीर। तुम्हें पता है तिमनासा, अच्छाई हमेशा क्यों जीतती है? क्योंकि वो हमेशा मेरी तरह मुस्कुराती रहती है, और बुरा इसलिए हारती है कि उसके चेहरे पर डर होता है। मैं डरूंगी तुझसे? तिमनासा डरेगी तुझसे? वाह! पार्टनर! बालवीर!
चलो बालवीर, आज खत्म ही कर देते हैं ये रिश्ता। बस करो तमन्ना, बस करो तमन्ना, बस करो। पार्टनर को छोड़ दो प्लीज। वो देखो, सूर्य घड़ी की कांटे की परछाई सूर्य बिंदु पर आ चुकी है। एहतियात ग्रहण खत्म हो चुका है, हम हार चुके हैं। बधाई हो तमन्ना, अब सारे ब्रह्मांड पे तुम्हारा ही राज होगा। लगता है ग्रहण के साथ साथ बालवीर के पागलपन का दौरा भी खत्म हो गया। देखो कैसे पुराने कटे हुए पेड़ की तरह औंधा पड़ा है। क्या हुआ बालवीर, तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? कैसा लग रहा है तुझे आम इंसान बनके? खोल अपनी आंखें। बालवीर, अपनी आंखें खोलो। उठो पार्टनर, आंखें खोलो पार्टनर, पार्टनर आंखें खोलो। खोल अपनी आंखें बालवीर। उठो उठो। बालवीर, मैं बालवीर अपनी अच्छाई और सच्चाई की शक्तियों का आह्वान करता हूं। लो विवान, तमन्ना, तुम्हारा अभिमान भी कितना बुरा है। तुम ये तक नहीं समझ पाई कि एहतियात ग्रहण अभी खत्म ही नहीं हुआ। ये कैसे संभव है? ऐसे। लेजर की कहते हैं इसे, जिससे मैंने इस घड़ी को जमीन से अलग कर दिया था। तमन्ना, धोखा दिया है इन लोगों ने हमें। ये जंग कभी खत्म नहीं होगी तमन्ना, क्योंकि बुराई कभी जीतेगी नहीं और अच्छाई कभी हारेगी नहीं। वैसे तुम्हारा ये जादुई दंड अब उतना जादुई नहीं रहा। बाय बाय टिम्मी आंटी, फिर मिलेंगे। ये क्या हो गया? कल से नए साल की शुरुआत हो रही है, हमें नया साल कैसे शुरू करना चाहिए? मौज मस्ती करके। फन धमाका अम्यूजमेंट पार्क चलते हैं, पूरा साल फन धमाके में गुजर जाएगा। तेरे और पापा फन धमाका की टिकट्स का रेट सुन के ना तेरे गाल पे धमाका कर देंगे। हाँ, ये तो है। तो मूवी चले? मेरे पास फन धमाका और मूवी उससे भी अच्छा आइडिया है, लेकिन पहले तुम लोग चॉकलेट खाओ, फिर बताता हूँ। अरे वाह विवान, लेकिन ऐसा कौन सा आइडिया है जो तू बताने से पहले ही मुंह मीठा करवा रहा है? इतना नेक आइडिया है मेरे पास कि पूरा करने के बाद दिल खुशी से मीठा हो जाएगा, इसलिए अभी मुंह मीठा कर लो। वैसे मैं सोच रहा था कि न्यू ईयर पर हम ओल्ड एज होम चले। क्या फुसकी आइडिया दे रहा है विवान? अरे कुकू, पूरी बात तो सुन। वृद्ध आश्रम वाले लोग अकेले होते हैं, अगर हम उनके साथ टाइम बिताएंगे और उनकी सेवा करेंगे ना तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और वो हमें खूब सारा आशीर्वाद भी देंगे।
बड़ों का आशीर्वाद पाकर तो पूरा साल अच्छे से गुजरेगा। मुझे तेरा आइडिया बहुत अच्छा लगा विवान। यस, आई आल्सो लाइक इट। तुम सबको ये आइडिया पसंद है तो फिर मुझे भी पसंद है। कल चलते हैं ओल्ड एज होम। ये लोग तो अपने नए साल की शुरुआत खुद ही खराब कर रहे हैं भैया। हमें इनका कुछ खराब करने की क्या जरूरत। हाँ चिंटी, आज रात को हम न्यू ईयर मनाएंगे, खूब खाएंगे, खूब नाचेंगे और कल पूरा दिन सोएंगे। यस चिंटी। और पार्टी में जो बेस्ट ड्रेस डांसर किड का अवार्ड है ना, वो भी हम ही जीतेंगे। 5000 का हैम्पर। चिंटी। और इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि उस वृद्धाश्रम में न्यूज़ टीवी वाले भी आने वाले हैं। हाँ, और जो भी बच्चा सबसे ज्यादा दान करेगा उसका इंटरव्यू टीवी पर आएगा। हाँ। अरे वाह विवान, मतलब फेमस होने का सॉलिड मौका है। हाँ। चिंटी, फेमस होना तो मेरा भी बचपन का सपना है, पर आज तक हो ही नहीं पाया। अब होगा ना भैया। एक काम करते हैं, जो 5000 का हैम्पर है ना, हम मम्मी पापा से बोल के उसे पहले ही दान करवा देते हैं। हाँ चिंटी, और फेमस होने के लिए हमारे पेरेंट्स तो किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। इनकी जेलसी की वजह से ही किसी का तो भला हुआ। और रही बात डांस कंपटीशन की, तो वो तो हम ही जीतेंगे। क्यों बल्टन? ऑफ कोर्स विवान। तिम्नासा, हमें विवान को काबू में कर लेना चाहिए। वो और बालवीर मिलकर हमेशा हमारी सारी योजनाओं को खराब कर देते हैं। जानती हूँ कालपरी, इसलिए हमें विवान और बालवीर को अलग करना होगा। लेकिन भैरानी, बहराजा का दिमाग उनकी खोपड़ी से अलग हो चुका है, उसका क्या? सुबह से काला फूल हाथ में लेकर पूरे कालोक में घूम रहे हैं। संभल कर तिम्नासा। मैं ठीक हूँ कालपरी। कालपरी? तिम्नासा? ये क्या गड़बड़ है? कालपरी के गले से भैरानी, भैरानी के गले से कालपरी क्यों बात कर रही है? कहाँ गया कीड़ा? स्कूल में वो कीड़ा भाग कहाँ है? बहुत खूब भैमार, यही उम्मीद थी तुमसे। तो इसका मतलब अब तुम ये भी समझ गई होगी कि ये कीड़ा क्या क्या कमाल कर सकता है। लेकिन कोई मुझे समझाएगा? अभी कालपरी और भैरानी के बीच जो उलटफेर हुआ है, उसका इस कीड़े से क्या संबंध है? संबंध क्या है ये तो तुम्हें आज रात को पता चल जाएगा। तौबा तौबा। आज रात को धरती लोक के निवासी नए साल का जश्न मनाने वाले हैं। बस वही देखना कि ये कीड़ा क्या कमाल करता है। बालवीर, तैयार हो जाओ नए साल पे तिम्नासा का स्वागत करने के लिए।